जियो तेरे कवन कवन गुण गावा स्वामी। धन वाहिगुरु साहिब जियो थिर कर बैसो हर जन प्यारे। सतगुरु तुमरे काज सवारे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा जाने। बोल न जाने माया माता मरना जीत न आवे। मेरे राम राये तू संता का संत तेरे। तेरे सेवक को किछ नाही जाना नहीं आवे। मेरे अंदर सच्चा ने हो लाया प्रीतम अपने। तन मन बेनिहाल जान दिखा सकण। परम सम्मानयोग गुरु की साची नवाजी प्यारी साध संगत जीओ, वड्डे भाग में श्रेष्ठ भाग में जो अज के उद्घाटन समागम विच आप दी हाज़रियां भर के सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी पावन गुरबाणी बच्चियां कोलों सरवण करके कथा विचारा सरवण कीतियां, कीर्तन सरवण कीता और मन वृत्तियां चिंत एकाग्र करके सतगुरु जी के दर्शन दीदारे करके जीवन का लाहा प्राप्त कर रहे हो। ये बड़े श्रेष्ठ भाग होवन ते फिर ऐसे समागमां दे विच हाज़रियां भरियां जांदियां ने। नहीं तो भावें गुरुद्वारा साहिब के गवांढ में रहिंदे होइए गुरु घर के नाल कंध ना कंध साझी होवे ते मैं समझदा आ जे भाग चंगे ना होवन तां गुरु की संगत के दर्शन नहीं होंदे, गुरु के दर्शन नहीं होंदे। बिन भागा सतसंग ना लभै, बिना भागा तो सतसंग नहीं मिल जा करदे। ताडे वड्डे भाग ने श्रेष्ठ भाग ने जो अपने समय में समा कढ़ के सतगुरु जी के चरणों में हाज़रियां भर रहे हो। गुरु ने नज़र की है, मेहर की है। आओ सब तो पहला बड़े ही अद्भुत सत्कार के नाल गज बज के बुलाओ वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज का जो समागम है मेरा तो बोलने का कोई मन नहीं सीगा ते मैं कह रहा सी सैकटरी साहब को कि मैं कुछ नहीं बोलना ना मैं कुछ बोलने जोगा। हाँ, ये जिहड़ी पनीरी तैयार हुई है इन्होंने आने वाले समय के फुल लगने ने, इन्होंने फल लगने ने जिहदा आनंद साडी सिख कौम ने मानना है। जिन्होंने अज तुसीं बड़े प्यार नाल अदब नाल बैठ के
जिन्ने शरीर सुन रहे हो इन्हां दी जिहड़ी महक आ देशां दे विच नहीं विदेशां विच भी महक रही है। क्यों? अज ये जिहड़े बूटे ने भावें कि छोटे ने, भावें कि अज ये झकदे ने बोलण तो महंगे, पर एक दिन समा ऐसा आ जाना सारियां ने सीस झुका के हर एक ने ही इन्हां नूं नमस्कारां करनियां ने, क्योंकि इन्हां ने अपने कीमती समय दे विचों जिथे विद्या दुनिया की विद्या को अपने जीवन में धारण किया होया, उत्थे ही इन्हां बच्चियां ने सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की बाणी में भी अपने हिरदे दे विच वसाया होया है। इन्हां बच्चियां ने गुरु नानक दे चरनां नाल जुड़ करके अमृत वेले नूं भी संभालिया होया आ। अपने घरां विच झातियां मार के वेखिए, अज मैं कईयां वीरां नूं भैणां नूं बेनती कीती, बच्चे नहीं तुहाडे आए, तुसी आए हो ते कहते अज ऐतवार है, साडे बच्चे अजे तक सुते ने, अजे तक सुते ने, उठणगे ते फिर लैके आवांगे बाबा। पर इन्हां दे गुरु नानक की ऐसी बख्शिश, ऐसी मेहर कि ये बच्चे जिथे अमृत वेले उठते, जिथे दुनिया विद्या को हासिल करते, उत्थे गुरमत की दात प्राप्त करने वास्ते जल्दी तो जल्दी तैयार होकर के एक ग्रुप के रूप में बैठ करके गुरबाणी की संथ्या प्राप्त करते रहे, जिसका नतीजा अज तुहाडियां अखां सामने है। जिहड़ा कोई जुड़िया होवे ते जुड़िया किसी न किसी मुकाम ते पहुंच जांदा, पर जिहड़ा इस दुनिया ते आ करके इसी तरह ही रैण गवाई सोए गए, दिवस गवाया खाए, हीरे जैसा जन्म है कौड़ी बदले जाए। जिन्हां ने ये रातां सौ के गुजार लिया, दिन खा के गुजार लिया, सतगुरु जी कहते ये ऐसा अमोलक जन्म लिया, ऐसा बड़े भागां दे नाल। कबीर साहब कहते ने कबीर मानस जन्म दुर्लभ है, एडी महान ये जिहड़ी मानस जात, ये जिहड़ी जून इन्नी उच्ची ते सुची, जिन्हों सतगुरु जी ने कह दिता कि इस जून दे विच रहिंदे होया जे गुरु के चरनां नाल जुड़ सकदा ते बाकी जूनां दे विच तू सजा ही भोगदा, इस दुनिया तो लांभे होंदा जावेगा, फिर 84 दे गेड़े नूं भोगदा रहेगा। पर मनुखा जामा एक ऐसी जून है जिस दे राही तू उस निरंकार दे चरनां दे विच एक मिक हो सकदा है। ते सतगुरु जी कहंदे कबीर मानस जन्म दुर्लभ है, कोई ना बारे बार कहते वो दुनिया दे लोगो ये गल जान लो कि ये बार बार मनुखा जामा मिलने वाली वस्तु नहीं गी, ये बार बार मनुखा जामा मिलने वाला ताड़ा समा नहीं आना। अज समा आ ते इस समय की कदर कर लो, जिथे ताड़े फर्ज ने उन्हां फर्जां नूं समझो, ते जो गुरमत का फर्ज है सतगुरु जी कहते ने सब तो पहला गुरु नानक के चरनां 'च शीश झुकाउणा है। ये नहीं है कि गुरसिखां दे घर जन्म हो गया, जन्म की तो गल ही वखरी है, पर जन्म तो अगली जिहड़ी विद्या प्राप्त करनी है वो सानू गुरु घर तो प्राप्त होनी है। वो गुरु घर के हैड ग्रंथी साहब जी तो पास प्राप्त होनी है, वो गुरु घर के कीर्तनिया पासों सानू सरवण करके वो जीवन जांच प्राप्त होनी है। इसे करके ये जिहड़ा तुहाडे संतां दे सहयोग दे नाल ये जिहड़ा उपराला जो मेरे मन का अपना संकल्प सीगा कि आउण वाले जिहड़ी साडी नौजवान के होर कोई गुरु चरनां नाल जुड़ जावे, होर भी कोई गुरु नानक दीयां खुशियां प्राप्त कर सके। जिवें इन बच्चियां ने दास की संगत की, गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी के चरनां नाल जुड़ना कीता, अज इन्हां दी संगत करके किन्ने होर बच्चे गुरु साहिब के चरनां नाल जुड़ रहे ने, होर किन्ने बच्चे ने जिहड़े अपने जीवन नूं गुरु साहिब जी के आसे अनुसार बतीत कर रहे ने। भावें कि असी दुनिया की विद्या वास्ते अनेकां उपराले करते हैं, दुनिया की विद्या वास्ते अनेकां माया खर्च कर देंगे हैं, पर कोई विरला परिवार है, कोई विरला वाला भागा वाला माता पिता है जिहड़ा गुरु चरनां नाल जुड़न वास्ते उपराला करता है। मेरे ते इन्हां माता पिता दे चरनां ते भी नतमस्तक होना, जिन्हां ने
मैं वेख्या कि बच्चों ने कई बार वर्दियां पा के संधियां लेंदे होना ते मावां ने पिछे टिफिन तैयार करके लैके आने कि साडा बच्चा स्कूल जाना है तो भूखा ना रहे, किते संथिया ना रह जाए। मां ने कुछ टिफिन तैयार करके लैके आना, वो बच्चे ने स्कूल इत्थों सीधा ही चले जाना। उन्होंने माता पिता का भी कहता है दिलों धन्यवाद करता सानू उन्होंने भी इस तरह इन्हां बच्चों वर्गे बनाण, इन्हां बच्चों के जीवन के जिवें इन्हां ने जीवन अपना अपनाया उसी तरह इन्हां दे जीवन के राही वो भी इन्हां दी महक का आनंद माण के गुरु चरणों के नाल जुड़न। ते सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की जिहड़ी बाणी है सानू यही उपदेश करती है कि बंदिया ये मनुखा जामा बार बार मिलने वाली वस्तु नहीं है। इस मनुखा जामा जे तेनों मिलिया ना इहदी कदर कर ले। तुसीं वेखो 84 लाख की जिहड़ी जोन है कितनी वड्डी जोन है। भोगदे कई अरबां साल लंघ जाते ने किते फिर इस भागा नाल मिलदी है। ते भगत रविदास जी ने ते कह दित्ती गल कि बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, बड़े जन्मां दे विछड़े हुए हुण ना मैनू इस मनुखा जाने तो बाद ना कदे 84 के गेड़े दे विच सुट देवो। ये जन्म तुम्हारे लिखे, ये जेड़ा जन्म है मैं तेरे लेखे ला दिता ही। हुण मेरे दी नजर करके हुण अपने चरणों नाल जोड़ रखी, अपने चरणों के विच ही साडा जीवन बतीत कर लवी। यही अरदास साडी भी किते हो जाए कि बड़े जन्मां तो असीं विछड़िया ने समा बतीत कीता ही, पर ये जिहड़ा समा है तेरे चरणों विच लंघ जावे। आता ते कबीर साहब जी ने जिहड़े वचन कीती ना ते उदाहरण कितनी प्यारी दी आ। आपां घरां दे विच बूटे लाए ने, जिन्हां घरां दे विच फलदार बूटे ने, तुहानूं अजकल अमरूद फल की बहार है। ते तुसीं वेखिओ जां जामन की बहार आ ते तुसीं वेखिओ उस बूटे दे नालों वो जामन पक्किया होया जे कोई ना तोड़े अपने आप ही गिर के थले डिग जाता है। अमरूद अपने आप ही उस बूटे नालों पक करके नीचे डिग जाता और डिगे होया फल गल जाता, सड़ जाता, उसकी कोई कीमत नहीं पिया करती। ते जे रहिंदे हुए समा रहिंदे हुए उस बूटे नालों टुट जावे और टुट करके वो फल बाजार विच चला जावे ते उसकी कीमत लग जाती है। इसे तरह ही सतगुरु जी सानू समझाउंदे ने, जियो बन फल पाके होए गिरहे बौर न लागे डार। कहते दोबारा वो फल बूटे नाल नहीं जुड़ सकता कि तुसीं कहो कि इहदी कीमत पै जावे, इहनूं फिर नाल जोड़ दईए इहदी कीमत पै जावेगी। सतगुरु जी कहते ओहदी कीमत नहीं पैनी, वो डिग चुका आ। असीं भी जदों इस दुनिया ते आउणा करदे आ, इस संसार ते आउणा करदे आ, ते सतगुरु जी कहते तुसीं भी रब दे नालों टुट जांदे ने। लिव छुड़की लगी तृष्णा माया अमर वरताया। लिव साडी परमात्मा दे चरणों के नालों टुट जाती है। माया सानू अपने जंजालां विच फसा लैंदी है। असीं माया दे जंजालां विच फसे होए अपने धीआं पुत्रां नूं भी धन दौलत पिछे भजाउंदे आ, पर जेड़े परमात्मा दी बंदगी नाल जुड़े ने वो दोनों वेले हाथ जोड़ के अरदास करदे ने कि साडे बच्चे गुरसिੱਖੀ अपना लैण, किते साडे बच्चियां दी रसना ते वाहिगुरू दा जाप आ जावे, किते साडे बच्चे गुरु नानक दे चरणां नाल जुड़ जावण। उन्हां दी यही दिन रात अरदास हुंदी है। ते मैं समझदा कि सतगुरु जी कहंदे ने जेड़ा बच्चा गुरु नानक दे चरणां नाल अपनी उम्र दे विच जुड़ जाता, बचपन विच जुड़ जाता, कहंदे ओदी जवानी कदी बर्बाद नहीं होया करदी, पर हाथ फड़न वाला जरूर नाल होवे। किसी साधु संत दा नाल उन्हां दे जरूर संग होवे। क्योंकि बचपन दे विच तुसीं वेखिया होवेगा कईयां दे मन दे सवाल ने कि साडे बच्चे ते पहला बड़ी गुरबाणी पढ़दे गुरुद्वारा ਸਾਹਿਬ जाया करदे सन,
पर किते सोचे उन्होंने संग सदा ही किते रहा किसी जे संग बनिया रहे, जिन्ना चਿਰ संग बनिया रहिंदा उन्ना चਿਰ गुरु नानक चरनां नाल जुड़िया रहिंदा। संग दा बड़ा वड्डा महात्म है, संगत दा बड़ा वड्डा महात्म है। जदों असीं संगत नाल जुड़े रहंदे आ उदों गुरु नानक दीयां बख्शिशां साडी झोली विच पिया करदियां ने, उदों गुरु नानक की दया साडे हिरदे विच वसिया करदी है। इस करके किसी रब दे प्यारिਆਂ की संगत मिलती रहे ते ये जीवन कदी डाउन नहीं हो करता। ते सतगुरु जी कहते ने बंदिया टुटिया होया तू परमात्मा के चरणों नाल जुड़ सकदा संगत दे जरिए। जे तू संगत करता रहेगा ते गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी के चरणों नाल जुड़िया रहेगा। जे संगत तो भट गया ते तेनू वेखी वो वेला आ जाना तेरे ते माड़ी जी भीड़ बननी है, तू भजना आ पंडितां वाले पासे, तेरे ते माड़ी जी भीड़ आउणी है, तू भजना आ पीरां दीयां जगह बनू मियां कोल जाके झोलियां अजणियां। वो तेरा ते दाता एडा वड्डा सीगा, तेरा ते गुरु नानक दा दारी एडा वड्डा सी, जे तड़े फल बन बच गए ते तड़े सतगुर पास हो कहंदा जो तू चाहुंदा तैनू मिलदा ही। जेड़ा सारियां गल्लां पूरीਆਂ ਕਰਨ वाला दाता किते ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਮੰਗ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖ। पंडितां कोल जांदे तेनू शर्म आवेगी, मियां कोल पीरां कोल जांदे तेनू शर्म आवेगी, पर गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दे कोलों मंगिया माण महसूस होवेगा कि मैं अपने प्यो कोलों मंग रहा है। जेड़ा बच्चा अपने प्यो कोलों मंगदा भावें वो जेब च हथ पा के माया कढ ले उन्हें कोई शर्म नहीं गी, उन्हें कोई लज्जा नहीं गी। पर जे किते किधरे होर किसी कोलों मंगना पै जावे वो बच्चा शर्म महसूस करता, लज्जा महसूस करता कि मैं इहदे कोलों किवें मंगा, मैं किवें मंगा। इस करके अपने प्यो कोलों मंगिया करिए, प्यो कोलों मंगिया कदी सानू किसी बंदों कोई उंगल नहीं होगी। दूजियां अगे झोली अड्डिया हमेशा ही साडे वल सारे उंगलां करनगे कि ये पता नहीं बाबे कोलों की करवा के ले आए ने, ये पता नहीं पंडित कोलों की करवा के ले आएंगे। पंडितां दा खड़ा छड्डिए, ये उन्होंने बस अपनियां दुकानां खोलियां ने, उन्होंने अजकल ऐसा तौर तरीका बना लिया कि चल तू शनिवार है अज मावां दी दाल गुरुद्वारे चढ़ाया, अज शनिवार है तू शनि देव नूं तेल दे दे, क्यों ना आपां साडे गुरु घर विच गुरु के लंगर चलदे ने। तुसीं वेखिया कि किन्ने गुरु के लंगर चलते, प्रबंधक कमेटी वीर सारी संगत उपराले करती, किन्ने सोहने उपराले चलते पे ने। दास ने अपने हथी गुरु साहब जी की सेवा दे विच बड़े ही प्यार और सत्कार दे नाल संगतां नूं हथी सेवा करदे आ वेखिया आ कि किन्ने प्यार दे नाल उत्साह दे नाल संगतां बच्चे जिहड़े ने जाके गुरु दे लंगरां विच सेवा करदे ने। ते अज भी आपां वेखदे आ कि किथे दाल फुलके की गल चल रही सी कि संगतां दे सहयोग दे नाल प्रबंधक कमेटी दे सहयोग दे नाल अज नाल मिठे का प्रसाद कड़ा प्रसाद खीर होर संगतां वास्ते प्यार जिवें आपां परौणियां दा चाह करदे ना साडे घर किसी ने रिश्तेदार ने आउणा ते मैं वेखदा ये प्रबंधक वीर कोलों सेवा पा पा के संगत दीयां रस्तां नूं संगत विच वंडण वास्ते उपराले करदे पए ने। कहंदे नाल सौण दा महीना क्यों ना लंगर दे नाल पूरे 20 चल जावण ते संगतां वास्ते पूरे 20 तैयार कर दिते। संगत विच किसी गल दा घाटा नहीं हुंदा, जो संगत विचों मंगीए वो मिलदा है। पर भावना पर श्रद्धा जिहदी होवेगी मिलदा उहनूं जिन्हें गुरु नानक दे दर तो फटकार मिल गई वो भावें पंडितां कोल चल जाए मियां कोल चल जाए किसी पासों नहीं जे खैर मिल सकदी। सबना गल्लां समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे, वो जेड़ा सारियां गल्लां पूरीਆਂ ਕਰਨ वाला दाता है ਉਹਨੂੰ क्यों विसारदे है। उस दाते दी गोद दा लिख क्यों ना मानिया करेगी। मैं कहना किसी नूं कमी है ना ते आणगे गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दे दर ते निरती आया करो, 10-15 मिनट हाजरी लवा के नमस्कार करके गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी गोद का निक मान करके गुरबाणी जपजी साहब का पाठ करिया करो।
करदियां करदियां एक दिन ऐसा आ जाएगा जो तुहाडे मन का भावना है, जो तुहाडे मन का संकल्प है, वो जरूर गुरु पूरा करेगा। पर गल है असीं समय तो पहला ही कहते हैं कि कुछ ना कुछ जल्दी तो जल्दी मिल जाए। देखो माँ बाप इन्ना सियाना है, बच्चा बड़ा काला पैंदा कि मैनू आ भी लै दो, मैनू आ भी लै दो, मैनू आ भी चाहिए। पर माँ बाप को इस गल की समझ है कि समय समय सिर जे इनू कुछ मिलेगा ਉਹਦੇ अनुसार ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ जीवन है सुचज्जा चलता रहेगा। इस तरह सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी भी सानू अपने बच्चियां की तरह संभालना करते हैं, क्योंकि सतगुरु जी की बाणी कहती सबना का मां प्यो आप है आपे सार करे। वो सारियां की प्रतिपालना करता पिया, भावें असीं ਉਹਦੇ बच्चे बणीए ते भावें ना बणीए। वो रब फिर भी सानू गल नाल लाउंदा एक यही दर है जिस दर ते आण करके भुलिया भटकिया भी ते वो सतगुरु जी उन्होंने औखियां घड़ियां तो बचा लेंदे। सतगुरु जी कहंदे औखी घड़ी ना देखण देई, अपना बिरद संभाले, हाथ दे राखे अपने को, सास सास व्रत पाले। उन्होंने हाथ दे के रखदा आ, पर जेड़े ओदे अपने समझ के कि चल मेरे गुरु नानक दा दर, मैं उस दर ते जाके सीस झुकावां, झोली अड्ड के फरियाद करा उस दाते दे चरणां दे विच, दाता किरपा कर अज मेरे ते ये भीड़ बनी हो, मेरे ते ये औखा समा आया ही, तुसी किरपा करके इस औखे समय दे विचों कढना। मेरे विच ऐसी कोई ताकत नहीं, मेरी कोई माया काम नहीं कर सकती, मेरा कोई रिश्तेदार भैन भरा कोई साथ नहीं निभा सकता इस औखी घड़ी दे विच। पर दाता तेरे दर ते आया, तू ना खाली किते मोड़ी, तू ना किते मेरे वल्लों ये समझ के कि मैं तेरे दर ते भुलिया भटकिया कईयां थावां ते थां बहार के अज तेरे दर ते आया, हुण तू ना किते खाली ना मोड़दा ही। ते सतगुरु बिरध रखते ने, वो गलवकड़ी च लेंदे ने, भुले होए नूं गुरु कदी भी फटकार नहीं देता। पर जिहड़ा जान बुझ के गुरु नूं पिट करके जांदा, ना उन्हें अमृत वेला संभालना, ना उन्हें गुरु की बाणी को पढ़ना, ना सुनना, ते सतगुरु जी कहते हैं फिर उन्हां दे घरां च दुख ते आउणे ही आउणे हैं, उन्हां दे घरां दे विच कल कलेश ते आउणे ही आउणे ने। जेड़ा जीव गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी नूं हाज़र नाज़िर गुरु समझदा आ, वो हमेशा ही कुछ ना कुछ प्राप्ति करके चला जाता है। ते सतगुरु जी की बाणी तुसीं बेनती पढ़दे हो, ते सतगुरु जी ने सानूं हुक्म करके गए ने कि सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की देह। इन्हां नूं प्रगट करके जानना आ। इस गुरु नूं इवें नहीं समझना कि ये बैठे ने कुछ नहीं सुनते कुछ नहीं वेखते। गुरु हाज़र नाज़िर है, साडी भावना कैसी है, साडी श्रद्धा कैसी है, सतगुरु जी का सत्कार किन्ने चाह दे नाल किन्ने भावना दे नाल करिया करो। गुरु दे फिर शब्द ने तुहाडे अंदर वस जाना। भावें साडे मन दे विच इह ख्यालात हुंदे ने कि कोई गल नहीं, रमाला साहब ऊपर पिया है, गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी का प्रकाश होया आ, की पता लगन दिया। पर गुरु जिहड़ा आ वो सारा कुछ जानदा, सारा कुछ वेखदा आ। जे असीं मत्थे टेकी जावांगे, लंगरां विच हिस्से पाई जावांगे, गुरु घर विच माया भेंटा करी जावांगे, सब कुछ करदे आ कराउंदे आ। सतगुरु जी कहते ने जे तेरी भावना नहीं ना बनदी, जे तेरी श्रद्धा नहीं ना बनदी, ते कहते फिर तेरे अंदर शब्द का प्रकाश नहीं हो सकता। तेरे अंदर जिहड़ी मन की बिरती है उसके अंदर टकाऊ नहीं पैदा हो सकता, क्योंकि तेनू जिहड़ी सिक्ख्या वो प्राप्त नहीं होनी। ते जिथे असीं लंगरां विच सेवा करदे आ, गुरु घर दे प्रबंधां विच माया भेंटां करदे आ, उत्थे किते साडी श्रद्धा भी पैदा हो जावे, साडे अंदर प्रेम भी पैदा हो जावे। कई बारी असीं माया भेंटां करके कह दिंदे आ कि पता नहीं फिर 20 नूं सुणाउंदे, 20 नूं गल्लां करदे आ। सतगुरु जी कहंदे इहदे नालों तूं ना भेंटां करदा ते चंगा सी, जे भेंटां कीता ही ना
ते भेटा कीता ते यही कह कबीर मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा दाता। ये आप कृपा करके मेरे को कढ़वाया दसवंध, बस ये दसवंध किते चंगे कारजां दे विच लग जावे। इस दसवंध दे राही गुरसिੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਵਧੇ ਫੁੱਲੇ, इस दसवंध दे राही गुरसिੱਖ बनना, इस दसवंध दे राही गुरु दी सिੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕੇ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਆਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕਰਕੇ ਐਵੇਂ ਮੰਗਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਹੈ ਦਾ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਦੁਰਸਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਮਿਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਮਿਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਭਿਆਨਕ ਲੋਕ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਤਰਲਾ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਮਿਲਿਆ, ਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਦੀ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੇਲਵੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਮਾਂ ਭੱਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵਿਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਕੰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਰੂਪ ਨਾ ਕਿਤੇ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਦਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹਰ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਛੋਟੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਕੰਨ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਖਾਸ ਆਪਣਾ ਹਟ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ, ਬੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਭਾਣੇ ਵਾਪਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਰਤਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨੀਵਾਂ ਤੇ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਸ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਤਰਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤਰਲਾ ਲੈਣਾ, ਸਾਡਾ ਤਰਲਾ ਗੁਰੂ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰਕੇ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੋਲੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵਦੇ ਗੁਰਪਾਲ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰਕੇ ਆਣ ਕੇ ਝੁਕਦੇ ਨੇ, ਸੀਸ ਨਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵੱਡੇਪਣ ਨੂੰ ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਆਖਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਆਣਪ ਸੁਰਜਨੋ ਸਿਮਰੋ ਹਰ ਹਰ ਰਾਏ, ਏਕ ਆਸ ਹਰ ਮਨ ਰੱਖੋ, ਨਾਨਕ ਦੁਖ ਭਰਮ ਭਉ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਵੇਗਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਮਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਮਗਰੋਂ ਆ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਹੋਣ, ਹੱਥ ਜੁੜੇ ਹੋਣ, ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ, ਜਾਗਰ ਦੇਖਾ ਸਾਹਮਣੇ। ਅਸੀਂ ਵੜਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਮਗਰੋਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਪੜਤਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਦਵੈਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ
ते एक है ना को वैरी ना है बेगाना, सगल संग हमको बन आई। इत्थे ना को वैरी है, हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, प्रणवत नानक तारे सोए। सतगुरु जी कहते ने जेड़ा जीव यही कहता कि मैं नहीं चंगा, ये गुरु की संगत में बैठा आ, ये संगत मेरे तो 20 गुना कदे उच्ची आ, मैं इस संगत को मगरों आया, ये संगत मेरे तो पहलों आन के गुरु नानक की बाणी सुन रही है। ये मेरे वीर ने जेड़े ये लंगर विच पहला मेरे तो हथी सेवा कर रहे ने, इन्हां दे गुरु नानक की कितनी वड्डी लग रहा है, गुरु नानक की कितनी वड्डी बख्शिश है कि ये गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी के प्यार नूं चरणां विच वसा करके आज ये लंगरां विच अपने हत्थां नाल सेवा कर रहे हैं। जरूर इस गल का ध्यान रखिया करिए कि गुरु घरों मंगना किवें है, गुरु घरों असीं लैना किवें आ, गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी तो खुशियां लैणियां किवें आ। किसे बाबे कोल जाण दी लोड़ नहीं, किसे कोल अरदास करन दी लोड़ नहीं पैणी, जे किते साडा नाता गुरु नानक दी बाणी नाल जुड़ जावे। क्योंकि विड़ बोलिया सब कुछ जानदा, किसे आज्ञा कीचै अरदास। अरदास करने की भी लोड़ सानू तद पैंदी क्योंकि साडे कोल कुछ है नहीं। असी ना नाम जपना, ना असी अमृत वेले उठना, ना असी बाणी पढ़नी है, ना असी दसवंध करना, ना असी हथी सेवा करनी है। ते फिर आन के गुरु नानक दे दर तो मंगा मंगदे आ ते सतगुरु जी कहंदे बेजता तू सारी उम्र जहर ही गया, मंगिया तू हुण आन के फड़िया ते तेनू किवें तेरी झोली दे विच फल पै जावेगा। सतगुरु जी बख्शिश करते ने गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह सानू समझाउंदे ने, कहंदे आपे बीज, आपे बीज, जो कुछ तू बीजिया ना ओही तेनू वड्ढना पैना है, ओही तेनू वड्ढना पैना। अज जे तू हथी सेवा करता है ना ते तेरी झोली विच फल पैना ही पैना है। जे तू अज नफरत के बीज बीजदा पिया ना ते तेनू सारी दुनिया ने नफरत ही करनी है। जे तू अज किसी नाल ईर्खा करदा पिया तो तेरी झोली विच ईर्खा ही पैनी हो। इस दर ते आन के नीवा दिल माड़ा बन के भावें आन के तू गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी नूं नतमस्तक ही हो जावी, पर नीवा नमाड़ा बन के किते तेरी भावना तेरी श्रद्धा ऐसी हुई ते सतगुरु जी कहते गुरु दी नदर हो जानी है। ते गुरु दी जदों नदर हो गई लग खुशियां बादशाहियां, जे सतगुर नदर करे ते गुरु दी जदों नदर हो जाती ते मिलदा की है निमक एक हर नाम दे, मेरा मन तन शीतल होए। तो जेड़ा मन तड़फदा सीगा कि ये लंगर विचों कदों सेवा करन हटण ते असीं करिए, ये गुरुद्वारे आउणों कदों हटण ते असीं फिर आईए, ये जेड़े कारज ने इन्हां कोल चंगे नहीं हो रहे असीं करिए, कहंदे वो सारी मन दी तड़फ जिहड़ी खत्म हो जाएगी। तेरे अंदर प्रेम पैदा हो जाएगा कि ये भी साडे वीर ने, ये भी साडियां भैणां ने, ये भी साडे बच्चे ने, इन्हां दे नाल असीं भी मिल के गुरु नानक दी बरकत हिरदे विच वसाईए। इन्हां दे नाल मिल के असीं भी गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जीआं नूं सीस झुका करके लंगरां दे विच सेवा करिए। मैं वेखिया किन्ने प्यार सत्कार दे नाल साडे वर्गे ते भावें सवेरे 6 वजे 7 वजे गुरु घर विच आउंदे आ, पर जेड़े प्रबंधक जन ने किन्ने प्यार दे नाल अपने जेबां दे विचों माया भी खर्च करदे ने और अपने हथी भी आन के सेवा करते ने, किन्ने प्यार सत्कार दे नाल संगतां वास्ते लंगर तैयार करते ने। ते अज ऐसी घटना भी वापरी, पर गुरु नानक दी नज़र दे नाल ये जिहड़ी घटना वो आप पता नहीं कितना बड़ा हादसा वापरना सीगा, पर गुरु नानक आप हाथ दे के बचाउंदा। लंगर हाल दे विच लंगर तैयार हुंदा पिया, पैप रख के कहंदे ओनूं अग लग गई और वो जिहड़ी अग सीगी सेवादारां वाले पासे नूं गई, पर ज्यादा नुकसान होने तो गुरु ने हाथ दे के बचा लिया। इंज वो बचाउंदा ते ताती वाह न लगई, पार ब्रह्म शरणाई चौगिरद हमारे रामकार, दुख लगे ना भाई। वो इंज अपने सेवादारां दी लाज रखदा आ, इंज वो माया पता नहीं किन्ने ये माया जेहड़ी सी ये
इन्हां दी हस्पतालां वाले पासे जानी सी, ये माया जिहड़ी डॉक्टरां कोल जानी सी, पर इन्हां ने माया वो लंगरां विच खर्च कीती, गुरु दे कारजां विच खर्च कीती। गुरु ने थोड़े जी वो निबेड़ता आ, कहंदे तेरा गुरु दे दर ते ही वो जिहड़ा मैं सीन कट देना, जिहड़ा वो सूली तो सूल बना के इहनूं इत्थे ही खत्म कर देना। पता नहीं अज इस समागम ना लिखे हुंदे वो किहड़ी होनी मगर चढ़ी सी, उहने किड्डा वड्डा ये समा जिहड़ा गुरु ने उस होनी नूं थोड़े दे विच परे कट दित्ता आ। जिथे गुरु की नज़र होवे ना उत्थे अपने आप ही ये जिहड़े कारज ने वो गुरु करदा, सानू ते बस वो सिफतां दबांदा आ। साडे ते उन्हें नज़रां करके सानू ते मोहरे बना के अगे लाया, करदा ते सारा कुछ वो ही है, करन करावण वही परमात्मा आ, होर बंदे दे किसी वस की गल नहीं गी। क्योंकि जिहड़ा बंदा आण के गुरु नानक दे चरनां ते शीश झुका करके भावना नाल सेवा करदा, श्रद्धा नाल सेवा करदा, गुरु नानक दी नज़र उहदे ते हुंदी हुंदी है। गुरु नानक दीआं बख्शिशां उहदी झोली विच पैणियां ने। अपने अंदर थर्मामीटर ला के चेक कर लिए कि मेरे अंदर कोई भावना ईर्खा वाली तो नहीं गी, मेरे अंदर कोई भावना द्वेष वाली तो नहीं गी। जे मैं सेवा करता इन्ने सालों तो मैं दुखी क्यों हाँ? मैं इन्ने सालों तो सेवा करता पिया नाम जपदा, गुरुद्वारे नमस्कार करदा, मेरे घर दे विच काल कलेश क्यों नहीं मिटदा, मेरे घर विचों दुख क्यों नहीं मिटदा? वो अपने मन नूं थर्मामीटर ला के वेखियो कि तू गुरु घर आउणा है, किन्नी कि तेरी भावना है। जे तेरे कोल बच्चे ने किते बाल्टी मंग ली है, बच्चा पकाउण दे योग है, सेवा करन दे योग है, हाथ जोड़ के उन्हें कह लै बच्चा तू सेवा करना लंगर दे विच तैनूं लगन लग जावे, तेरे अंदर दी ये भावना सेवा करन दी, मैं होर कोई सेवा कर लेना आ। इवें कहते नीवे ते नमाणे बन के सेवा करते रहा करिए ते गुरु जरूर बख्शिशां जिहड़ियां ने वो साडी झोली दे विच पाउंदा। अज कितना वड्डा समा गुरु ने बख्शिया आ, अज कितनी वड्डी बरकत बख्शिश कीती है, क्योंकि जिथे नाल सिमरन है उत्थे सेवा भी बड़ी जरूरी है। राती बच्चे आए सी ते मैं गया सी किसी दे घरे ते इन्हां नूं मैं बच्चिआं नूं बेनती कीती कि जाओ तुसीं लंगर दे विच जाके सेवा करो, जिन्नी हो सकती है जाके सेवा करो। कल भी इन्हां ने इत्थे अकैडमी दे विच सारी तैयारी करवाई, होर भी नौजवान वीर बड़े उपराले प्रबंधकां ने कीते ने, जिन्हां दा सदका अज असीं जुड़ बैठ करके उस गुरु नानक दीआं सिफतां कर रहे हैं। उस गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी बाणी का प्रचार करने आ, जेड़ा भी आण के हथी जिन्हां ने गद्दे विछाए ने, चादरां विछा दित्तियां ने, गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दा आसन तैयार कीता आ। अज उन्हां दीयां झोलियां जरूर गुरु ने भरनियां ने, क्योंकि उन्हां ने भावना दे नाल श्रद्धा दे नाल आण के अपना घर समझ के सेवा कीती है, उन्हां ने अपना गुरु दा दर समझ के सेवा कीती है ते सतगुरु जी उन्हां दीयां झोलियां नूं बरकतां भरदे ने। इस करके जिथे नाम जरूरी है, जिथे इस अकैडमी दे विच गुरसिख तैयार होने ने, उन्हां नूं इह भी दृढ़ कराया जाना कि सेवा भी बड़ी जरूरी है। इत्थे ना मिल जाना कि एक कला सिख करके असीं दुनिया दे विच विचरिए, माया इकट्ठा करिए, माया इकट्ठा करके अपने परिवार का पालन पोषण करिए, ये गल नहीं सिखाई जानी। इत्थे ये गल सिखाई जानी है कि गुरु नानक के चरणों के भौरे किवें बनना है, इस मन नूं अकागर किवें करना आ, इस दर ते सीस किवें झुकाउणा आ। जेड़े बच्चे जुड़े ने अज मैं वेखदा उन्हां ने घरां दे विच अपणियां कापियां तैयार कीतीआं ने, अपने घरां दे विच कापियां तैयार करके अपना उठण दा समा लिखदे ने। 6:30 बजे उठदे आ, 5:30 बजे उठदे आ। इत्थों तक कि एक बच्चे नूं मैं कल पुछ रिहा सी, कहंदा बाबा जी मैं 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਵਜੇ तक जाप करके फिर सौ जाना, फिर स्कूले भी जाना है। देखो ये गुरु नानक की बख्शिश है। साडे वर्गे कितने बड़े बड़े ने, सानू गुरु नानक का अजे तक पता नहीं लग्या कि गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की बाणी की सानू समझाउंदी है। अमृत वेले उठण वालियां नूं गुरु नानक पता कितना प्यार करता है। अमृत वेले उठण वालियां नूं गुरु नानक पता कितनियां झोलियां भर भर के दिंदा। सतगुरु जी कहते ने अमृत वेला बोलिया वालीहा तां गल सुनी पुकार,
सो किरपा धार कहते अमृत वेले उठण वाला ही जा इहदी झोली दे विच बख्शिशां पा इहदी झोली दे विच दातां पा क्योंकि सतगुरु जी कहते दाता दात रखी हथ अपने जिस भावे तिस दे ये दातां सारियां उस दाते दे हथ विच ने जिन्हों वो चंगा समझदा ओदी झोली दे विच वो दात पा दिंदा आ जेड़ा नीवा ते नवाणा होकर के सिमरन करदा बाणी पढ़दा आ शरधावान होकर के गुरु नानक पातशाह जी की बाणी दे नाल जुड़दा करदा सतगुरु जी कहते ने उन्हां दी झोली दे विच दातां पै जांदियां ने। इस करके जिथे अज आपां अकैडमी दी आरंभता दे विच पहुंचे हां साहिबजादे गुरमत अकैडमी विच हाजरियां भर रहे हां उत्थे अज आपां भी प्रण करिए कि जिथे ये बच्चे साडे जुड़ सकदे ने ते सानू की गल है क्योंकि बाणी जिहड़ी है सिमरन जेड़ा है करनी आपको अपनी के नेड़े के दूर ये कर्मां दा लेखा जोखा है जेड़ा तुसी कीता ओदा फल तुहाडी झोली विच पैना आ जेड़ा बच्चे ने कीता वो बच्चे दी झोली विच पैना आ उत्थे जदों हिसाब किताब होना ना ते सतगुरु जी कहंदे तेरे को मुंह नहीं तां चुकिया जाना तेरे कोलों मुखड़ा नहीं तां चुकिया जाना तू शर्म दे नाल उत्थे मरना आ कि मैं क्यों नहीं मनुखा जामा धारण करके गुरु नानक दी बाणी नाल जुड़ सकिया क्यों नहीं मैं इन्हां हत्थां नाल सेवा कर सकिया क्यों नहीं मैं गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की सिफत सलाह कर सकिया फिर कहते तू पछताउणा ते सतगुरु जी कहते ने ऐसा काम मूले ना कीजै जित अंत पछताईए ऐसा काम ही क्यों करिए जिहदे नाल पछताउणा पै जावे ऐसा काम ही क्यों करिए जिहदे नाल अज विच साडे मन दे विच ये भरम पैदा हो जावे कि पता नहीं हुण साडा जिहड़ा है मुक्ति होनी है कि नहीं होनी पता नहीं हुण असीं पार लगना कि नहीं लगना असीं 84 दे गेड़े विच चले जाना असीं जमां दी मार नूं चलना आ सतगुरु जी कहते तू इस मनुखा जामे दे विच रहंदे होए उस दाते दी सिफत दे विच जुड़ जा उस दाते नूं अपने हृदय विच वसा करके गुरु नानक दी बख्शिश करनी प्रारंभ कर दे। सतगुरु जी कहते ने जेड़े पिछला समा लंघ गया आज ही किते प्रण कर लईए ते अज आण के गुरु नानक को माफी मांग लिए दाता पिछली जेड़ी उम्र है मेरी गुनाह करदे बतीत गई आ पाप करदे बतीत गई है अज मैं तेरे दर ते आया इस गुरमत अकैडमी विचों जिथे बच्चे गुरमत लै करके गुरु नानक दी बाणी को कंठ कर रहे ने अमृत वेले दे नाल जुड़ गए ने अमृत वेले दी संभाल करदे ने अमृत वेले उठ करके पंजां बाणियां दा नितनेम करदे ने अज मेरे ते भी किते तरस दी मेहर दी नजर करके एक किणका किते मेरी झोली दे विच भी पा दिओ तां जो मैं जप सका सतनाम श्री वाहिगुरू 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 करदा मैं तेरे दर ते आवां वाहिगुरू वाहिगुरू करदा मैं तेरे दर तो जावां वाहिगुरू वाहिगुरू करदा ही मैं रात नूं सोवां कीर्तन सवेले दा पाठ करके फिर सवेरे अमृत वेले उठ के ये शुकराना करा दाता तेरी कृपा सदका ये जेड़ी रात सी सुख सुखां दे नाल बतीत हो गई है जेड़े तू सुआसे दिते ही हुण जेड़ा दिन चढ़िया ये सुआसे तेरे चरणां दे राही जुड़िया प्रारंभ होवण ये बच्चे जे एक कुछ कर सकदे असीं भी ये कर सकदे आ ते सतगुरु जी दी बाणी सानू समझाउंदी की है कहंदे बंदिया ये अरदास करया कर कि मैं अज आया गुरु नानक दे दर ते गुरु नानक दे दर तो तेरे कंनां दे विच बाणी पवेगी जदों नित नेम दीयां पंजां बाणियां दा जाप हुंदा होवेगा उदों तेरे कंनां दे विच ये बाणी पवेगी संगत विच बैठिया ए शरीरा नेड़िया इस जग में आए गए क्या तुम कर्म कमाया के कर्म कमाया खुद शरीरा जान जग में आया जिन हर तेरा रचन रचया सो हर मन ना वसाया जिन्ने तेनू प्रतिपालना करके जिन्ने तेनू मां दे गर्भ दे विच ऐनी संभाल करके ऐनी ओथे अग बलदी पई सी उस अग बारे मैं तैनू पहला भी दस चुका ये चुल्हियां दी अग दा जेड़ा पकाया होया खाना असीं खांदे आ ना किन्ना स्वाद बनदा आ किन्ना सानू वो आनंद दिंदा आ पर
सतगुरु जी कहते वो अग इन्नी प्रबल है कि उस अग के कोल पहुंची हुई कोई चीज बच नहीं सकती। पर उत्थे गुरु नानक दी नज़र दे नाल, गुरु साहब जी दी रब दी नज़र दे नाल तेनू गर्भ दे विच भी उन्हें सिमरन दे करके तेरी उत्थे प्रतिपालना कीती। वो अग ऐसी है, विद्वान जन दसदे ने कहंदे जिहड़ा बंद गोभी दे विच कीड़ा हुंदा, तुसीं आम गल सुणदे हो, कहंदे वो कीड़ा खांदियां जे किते थल्ले नूं चला जावे ना वो कड़ाई दे विच सड़दा आ ना दुनिया दी अग दे विच सड़दा आ। कहंदे जे खांदियां थल्ले चला गया ते वो जठ रगनी अग ने उहनूं साड़ के सुआह कर देना। जे किते ना गया कि दिमाग नूं चढ़ जांदा ते दिमाग दे विच वो चढ़िया कीड़ा किते पागल रूप बंदा बन जांदा। इन्नी उस अग दे विच पावर आ। पर गुरु नानक दी नज़र, गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी कृपा सदका उस गर्भ दी अग दे विचों भी सानू सतगुरु हाथ दे के बचाउंदे ने। ते सतगुरु जी कहंदे बंदिया क्यों उस दाते नूं भुलाई बैठा आ, तू उस दाते दी क्यों नहीं सिफत करदा जेड़ा सारियां गल्लां पूरीਆਂ ਕਰਨ वाला दाता, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਜੁੜਨਾ ਕਰਦਾ। इस शरीर की साजना करके उन्होंने तेनू इस दुनिया ते भेजा है। पहला मां बाप वो आप है, पहला मां बाप वो साडा आप है, नहीं तो किसी की ताकत नहीं गई कि गर्भ दे विच कोई पल करके इस दुनिया का नज़ारा तक सके। इस मां बाप की तरह गुरु उत्थे साडी प्रतिपालना करदा, रब साडी प्रतिपालना करदा आ ते उत्थे साडी जिहड़ी परवरिश हुंदी है। फिर असीं मां दे गर्भ चों इस दुनिया ते आ करके इस दुनिया का नज़ारा तकदे आ, इस दुनिया का आनंद माणदे आ। पर सतगुरु जी कहते जे मां दे गर्भ दे विचों निकल आया ना ते किते दुनिया नाल ना प्यार पा बैठे। जिथे उन्हें तेरी उत्थे रखिया कीती ते इस दुनिया में नहीं रखिया करेगा। एवें रखते रोंदा फिरी। पर साडे हालात ऐसे ने जो ही मां दे गर्भ चों बाहर आउंदे आ ते सतगुरु जी कहते ने रब नूं भुला के ते दुनिया नाल जुड़ जांदा। पहले प्यार लगा थड़ दुध, दूजे माए बाप की सुध, तीजे भैया भाभी बेब, चौथे प्यार पन्नी खेड, पंजवें खान पीन की तात, छेवें काम ना पूछे जात, सतवें सांझ किया घर वास। सतगुरु जी कहते इसे तरह दुनिया के लोग अपना जिहड़ा समा बतीत करते हैं। पर जिन्हां की गुरु नानक की नज़र हुंदी है, इन्हां बच्चियां ते इस फुलवाड़ी ते गुरु नानक की नज़र है ते ये अज गुरु नानक के चरणों नाल जुड़े ने। एक किड्डे वड्डे भागा वाले ने। तुहानूं अज संगत करने का मौका मिल रहा, तुहानूं अज अमृत छकण का मौका मिल रहा। इन्हां छोटियां ने गुरु नानक के चरणों का लड़ फड़ लिया है, गुरु नानक का पल्ला फड़ लिया है। गुरु गोबिंद सिंह जी के पुत्र बन के, धीआं बन के, माण दे नाल उच्चा हो करके ये अपना जीवन बतीत कर रहे हैं। किड्डे वड्डे भाग ने ते सतगुरु जी कहते ने विचों गर्भ निकल आया खसम बसार दुनी चेत लाया। दुनिया नाल चेत जोड़ रहा है। पर इन्हां बच्चियां दा मैं देण नहीं दे सकदा कि इन्ने प्यार दे नाल सत्कार दे नाल जिहड़ा इन्हां समा बतीत कीता कि कदी भी जिहड़ा समा मैं इन्हां नूं कहना इन्हां ने उसे समय ते पहुंच जाना। अज भी अमृत वेले उठते ने, जाकर के बैठते ने सारे ही एकत्र होकर के ते मोबाइल फोन ते ला करके संध्या कर रहे ने गुरबाणी की। होर भी कोई मन दे विच विचार पैदा होंदी है ते उस विचार नूं मेरे नाल जदों साझा करते ने ते सतगुरू दी बाणी दे अनुसार, गुरमुख दे आशे दे अनुसार जदों इन्हां नूं समझाईदा ते ये समझ के फिर उस गुरु नानक के चरणों की प्रीति के नाल जुड़ जाते हैं। फिर उसकी सिफत करनी शुरू कर देते हैं। फिर उसके नाम के नाल जुड़ करके अपना समा बतीत करते हैं। ये सारी ही गुरु नानक की बख्शिश है, आप संगतां दा प्यार है
जो आप जी ने दास नूं इन्ना प्यार बख्शिया, प्रबंधक जना ने इन्ना प्यार बख्शिया, तां जो इन्ना जिहड़ा समा मैं बतीत कीता, इन्हां नूं गुरु सिੱਖੀ नाल जोड़िया, इन्हां दी जिहड़ी परवरिश है मां बाप की तरह गुरु साहब जी के आसे अनुसार की। अज तुसीं जिस अवस्था में पहुंचे ने, मैं समझदा कईयां नूं 20 25 साल नमस्कार करदे हो गए होणगे, मत्था टेकदे हो गए ने, पर जिस अवस्था च ये पहुंच गए ने मैं नहीं समझदा वो पहुंचे होणगे, क्योंकि ये मन की खोज ते चल चुके ने। कई बच्चे इत्थों तक मैनू फोन करना कि बाबा जी अज इस औकार ने बहुत तंग किया, इस औकार ने साडा खैरा नहीं छड्डिया, सानू बाणी नहीं पढ़न दी, कि असीं ये गल किसी नाल साझी करदे कि साडे मन विच अज ईर्खा चल रही है, साडे मन विच काम वासना इन्नी प्रबल होई पई है। पर ये बच्चे ऐसी खोज विच लगे, इन्हां ने उसे वेले फोन कर देना, बाबा जी अज दिन जिहड़ा सीगा, अज दे दिन ईर्खा दे विच ही मेरा बतीत हो गया, अज काम वासना विच ही मेरा जीवन जिहड़ा दिन लंघिया। ते इन्हां बच्चियां ने कापियां नोट करदे ने, अमृत वेले उठदे आ, नितनेम करदे आ, अज संगत इन्ना चिर कीती है, अज कुछ संगत इन्ना चिर कीती है। ते सतगुरु जी कहंदे ऐसे जीवन वाले ने जेड़े वो बच्चे कदी मार नहीं खांदे, वो हमेशा ही अगले पासे नूं वधदे ने। इत्थों तक कि इन्हां बच्चियां ने मोबाइल ते जिहड़ा समा गुजारदे ने, वो बच्चे मोबाइल का भी समा लिखते ने, असीं इन्ने तो लैके इन्ने बड़े तक मोबाइल चलाया, ते ये जिहड़ा समा साडे सुआस ने वो व्यर्थ गए ने। ते आपां वेखदे छोटे छोटे बच्चे ने जिहड़े वो ये ही मोबाइलों में लगे रहते हैं, घरों में कितने गुरु साहब जी को नतमस्तक नहीं होंगे, नतमस्तक नहीं होंगे। इस करके सतगुरु जी बख्शिश करते हैं कि जेड़ा जीव नीवा ते निमाणा होकर के सतगुरु जी के चरणों में शीश झुकाउंदा आ, उन्हां दे गुरु नानक बख्शिश करके हमेशा ही उन्हां नूं अपने चरणों नाल जोड़दे ने। साडे बहुत ही सत्कारयोग, अति सत्कारयोग जिन्ना गुरदास ने लंबा समा रह करके जगती टकसाल वर्ल्ड दे विच तुसीं नाम सुनिया है, हजारां बच्चे ही विद्या प्राप्त करके जेड़े ने अज देशा विदेशा विच जेड़ा है सिक्खी दा प्रचार कर रहे ने, सिक्खी दे बूटे ला रहे ने। अज इन्हां दी ही देन है, गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दे आसे दे अनुसार जेड़ा दास जीवन बतीत करदा होया, इन्हां दी चलाई हुई मर्यादा अनुसार बच्चियां नूं गुरु चरनां नाल जोड़िया और गुरु साहिब जी दी खुशियां प्राप्त कर रहे हैं। गुरु नानक पातशाह जी महाराज इसी तरह ही इन्हां दी असीसां दे पात्र बनाई रखे, इसे ही तरह असीं भी इन्हां दे चरनां दे भौरे बने रहिए। सतगुरु इन्हां नूं दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की बख्शिश करन, चढ़दियां कला करदे रहन, इसे तरह सिक्खी दा प्रचार करदे रहन। दास दा संकल्प सी कि इस जगह ते किते गुरमुख अकैडमी तैयार करके ते बाबा जी नूं बेनती लावांगे, प्रबंधक जनां नूं कह के ते इन्हां दे कर कमलां चों उद्घाटन करा करके इस अकैडमी नूं बुलंदियां वल लैके जाना आ। इन्हां दे आशीर्वाद दे नाल, इन्हां दे बाद तप बल दे नाल जेड़ा है इस अकैडमी दे विच जेड़े भी विद्यार्थी सिੱਖਿਆ प्राप्त करनगे वो किसी बुलंदियां ते पहुंचणगे। इन्हां दे आशीर्वाद दा सदका अज दास बोल रहा है, इन्हां दे आशीर्वाद सदका ही अज बच्चे ने जेड़े इस गुरसिੱਖੀ नाल जुड़े ने, इन्हां दे आशीर्वाद सदका ही मैं आप जी दी संगतां दी सेवा करदा रहा। तुसीं किन्ना मैनूं प्यार कीता ये मेरा दिल जाणदा। कई संगतां अज भी नाराज हुंदियां ने कि साडे घर तुसीं बाबा जी नहीं आए, तुसीं नहीं हो के गए। मैं माफी मंगदा उन्हां संगतां कोलों, क्योंकि इस अकैडमी की तैयारी करदे आ, इन्हां नाल बच्चिआं नाल विचार मुकाबला करदे आ समा नहीं लग सकिया। अगे समा मिलेगा मैं सारिਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ हो के जावांगा, इस करके मैं माफी मंगदा। ज़्यादा समा मैं नहीं ले सकदा, क्योंकि जिथे साडे वड्डे आ जाण उत्थे बोलण दी साडी ताकत खत्म हो जाती है, बोलण दी समर्था खत्म हो जाती है। साडे विच श्रीमान संत ज्ञानी अमीर सिंह जी मुखी ज्योति टकसाल वाले पहुंच चुके ने, जिन्हां ने आप जी दे दर्शन करने ने, सतगुरु जी दी बख्शिशां आप जी की झोली विच पाउणीਆਂ ने और तुरंत उद्घाटन करके इन्हां ने चले जाना, क्योंकि
ਜਵੱਦੀ ਟਕਸਾਲ ਵਿਖੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੱਚੇ 100-150 ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਜਥੇ ਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਔਰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਔਰ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ, ਤਬਲਾ, ਦਸਤਾਰ, ਸਿਖਲਾਈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਕਰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਨਾਮ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨਾਲ ਨਵਾਜਣ। ਆਓ ਬੜੇ ਹੀ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬਚਨ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਲੈਣ। ਆਓ ਬੜੀ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣ ਕੇ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ